जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 6 की। जैसे कि अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि आजीवन कारावास को कितने वर्ष का सजा माना जाता है, तो हम आपको बताएंगे कि आजीवन कारावास को कितने वर्ष का सजा माना जाता है। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक GLLB। इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को आजीवन कारावास हो गया तो उसको सजा कितने वर्ष का होगा, यानी सरल भाषा में बताया जाए कि उसको सजा कितने वर्ष का मिलेगा, तो फिर उसको जेल में कितने साल रहना पड़ेगा। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं, हम किताब से ही पढ़ के आपको सरल भाषा में बताएंगे। चलिए देखते हैं धारा 6, जो कि पुराने वाली किताब में धारा 57 में है। जिसके पास भारतीय न्याय संहिता है वो तो ठीक है, जिसके पास पुरानी वाली किताब है भारतीय दंड संहिता, तो वो उसमें धारा 57 में दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको सरल भाषा में बताते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। दंडविधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। यानी इसमें एक कह रहा है सीधे सीधे कि अगर आपको मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास मिला है, मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास मिला है, तो उसको कम से कम 20 साल तो जेल में ही रहना पड़ेगा। कम से कम 20 साल उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, तब जाके उसकी जमानत होगी। वो भी अगर आपको बताया जाए कि अगर छोटा मोटा केस है, छोटा मोटा वो अपराध किया है व्यक्ति, तो उसको 20 साल में जमानत मिल जाएगी। और अगर बड़ा अपराध किया है तो उसको 20 साल में जमानत नहीं मिलेगी। तो इसमें यही दिया है, साफ साफ कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है तो समझ लीजिए कि उसको 20 साल के भीतर उसको बाहर नहीं आने देंगे, मतलब जेल से बाहर नहीं आने देंगे। 20 साल के भीतर उसको जेल से बाहर नहीं आने देंगे। और अब जैसे इसी में एक प्रकार ये भी दिया है कि जैसे वो व्यक्ति को आजीवन कारावास मिल गया है, जैसे उस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिल गया है तो जेल में है, और जेल में रहते हुए एक कैदी का मर्डर कर दिया। जेल में रहते हुए भी एक कैदी का मर्डर कर दिया, तो उसको आजीवन कारावास तो पहले से ही मिला है, आजीवन कारावास पहले से ही मिला है। तो इस हालात में उसको फांसी की सजा दी जाएगी। और आप तब वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर हमको आजीवन कारावास मिला था, हम सिर्फ 20 साल के ही लिए जेल में आए थे, आप हमको फांसी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? तुमने आजीवन कारावास आपको तो मिला था, तो आप जो उस एक जेल में थे, उस जेल में रहते हुए आप एक कैदी का हत्या कर दिए, तो भाई आपको जेल में रखा नहीं जाएगा, जेल में रखा नहीं जाएगा। आप जेल में ही हत्या कर रहे हैं, तो आपसे खतरनाक कौन है? तो इस हालात में उस व्यक्ति को फांसी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, ना तो उम्र कैद की सजा, ना तो आजीवन कारावास, क्योंकि आजीवन कारावास तो पहले से ही था उसके ऊपर। समझ रहे कि नहीं आप? आजीवन कारावास पहले से ही था उसके ऊपर, तो कहां से मिलेगा? आप समझते हैं उम्र कैद की सजा। आप लोग कितने लोग को ये नहीं पता कि आजीवन कारावास और उम्र कैद की सजा क्या एक होती है? हम आपको बता दें, एक नहीं होती। जैसे इसमें लिखा है कि आजीवन कारावास जिस व्यक्ति को मिला है वो 20 साल से पहले तो वो छूटेगा नहीं,
छोटा मोटा अपराध किया है तो 20 साल से पहले छूटेगा ही नहीं, और उसके बाद ही जमानत पे वो बाहर आएगा। और उम्र कैद की बात आपको बताएं कि उम्र कैद की जो सजा है वो पूरे उम्र के लिए है। जैसे अब कोई व्यक्ति है जो 20 वर्ष का है, वो तो बालिग है, नाबालिग तो है नहीं, तो किसी का बलात्कार कर दे, किसी का बलात्कार कर दे या बहुत भारी चोरी कर ले, डकैती कर ले, तो इस हालात में, और एक बात और है, किसी का हत्या कर दे, तो इसमें उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसमें उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलेगी। उम्र कैद में यह है कि वो व्यक्ति 20 साल की उम्र में अगर किसी का बलात्संग, सरल भाषा में बताया जाए बलात्कार किया है या बहुत भारी चोरी की है, तो उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। तो 20 साल हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि जैसे वो 20 साल का है और व्यक्ति अगर उसको उम्र कैद की सजा मिल गई तो 20 साल के तो वो व्यक्ति है, तो जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो जाएगा, यानी लाठी लेके नहीं चलने लगेगा, तब तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो आपने ये भी जान लिया कि उम्र कैद क्या होता है और आजीवन कारावास क्या होता है, दोनों अलग ही होता है। तो अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध करेंगे तो आप फंसेंगे ही, आप नहीं बच सकते। और अगर आपको कानूनी जानकारी लेनी है, आप कानून को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और नहीं अगर चाहते हैं तो मत कीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।